हेलो एंड वेलकम टू सिविल वाला। एमसीक्यूज की सीरीज में हम जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं उसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, जिन पे आपको ध्यान रखना है कि फोकस इस बात पे करना है कि आपके शॉर्ट्स नोट्स कंटिन्यू बनते रहें, क्योंकि अगर आपके शॉर्ट्स नोट्स नहीं तैयार होंगे तो एग्जाम के टाइम पे आपका क्या होगा कि आप वहां पे क्वेश्चंस के जो आंसर होंगे उनको आप रिकॉल नहीं कर पाएंगे। इसलिए फोकस आपका किस पे हो, शॉर्ट्स नोट्स पे रहना चाहिए। और जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे कराए जाए वो बहुत तेजी से, आप जैसे कोई क्वेश्चन देख करना क्या है, बहुत 1 मिनट में समझा देता हूँ, फिर आज के कुछ क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। करना कुछ नहीं है, क्वेश्चन है अगर आपका कोई तो उसको आप टिक करिए। अगर आपका क्वेश्चन सही हो जाए तो आगे बढ़ जाइए, क्वेश्चन गलत हो जाए तो जो भी आपके 3-4 पेज के शॉर्ट्स नोट जिस तरीके से मैंने बनाने के लिए कहा है आपसे, तो आप बस वो 3-4 पेज के शॉर्ट्स नोट्स कंटिन्यू बनाते चलिए। एट द एंड में आप एग्जाम के रिजल्ट में देखेंगे कि एग्जाम के दिन आप देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आसानी से टिक हो रहे होंगे। तो उसी सिलसिले में हम आज कुछ डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, ये जो एमसीक्यूज की सीरीज है इसमें आपको जो टॉपिक्स कराए जा रहे हैं टॉपिक्स भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इन पे भी आपको ध्यान रखना है। ये नॉर्मल टॉपिक्स नहीं, मॉडर्न इंडिया हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, मॉडर्न इंडिया के अक्सर सवाल हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और अक्सर पूछे गए भी हैं, और बहुत डीप क्वेश्चन पूछे जाते हैं मॉडर्न इंडिया में। तो मैंने जो यहाँ पे क्वेश्चंस लिए हैं वो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन वाले लिए, क्योंकि एनालिटिकल इन्फॉर्मेशन वाले क्वेश्चंस आपको मेंस की तैयारी के दौरान आने चाहिए। तो यहाँ पे जो मैं फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन करा रहा हूँ इससे आपके वो मेंस के जो मेंस टाइप के एनालिटिकल क्वेश्चन जो आपके प्रीलिम्स में पूछ लिए जाते हैं स्टेटमेंट वाइज, वो भी बहुत इजीली कवर हो पाएंगे। तो आज का जो पहला सवाल है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम किस वर्ष बनाया गया? 1844 में, 1835 में, 1833 में, 1813 में। इन विच ईयर इंग्लिश वॉज मेड द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन इंडिया? 1844, 1835, 1833 या 1813? तो इसका आंसर हो जाएगा 1835। ठीक है, और इसका एक्सप्लेनेशन अगर आप पढ़ें तो लिखा हुआ है द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट वाज लेजिस्लेटिव एक्ट ऑफ द काउंसिल ऑफ इंडिया इन 1835 गिविंग इफेक्ट टू अ डिसीजन इन 1835 बाय विलियम बेंटिक। ये ध्यान रखिएगा, द गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया टू रीएलोकेट फंड्स द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज required by the British Parliament to spend on education and literature in India. In the same year, British government designated England as a मीडियम ऑफ एजुकेशन फॉर स्कूल एंड यूनिवर्सिटीज। एक्सप्लेनेशन अगर पढ़ें तो अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 में भारत की परिषद का एक विधायी अधिनियम था, जो ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक द्वारा 1835 में लिए गए निर्णय को प्रभावी बनाता था, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश संसद द्वारा भारत में शिक्षा और साहित्य पर खर्च करने के लिए आवश्यक धन का पुनर्वितरण करने की बात कही गई थी। उसी वर्ष ब्रिटिश सरकार ने स्कूलों और विश्वविद्यालयों के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी को नामित किया। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सहायक गठबंधन की ब्रिटिश नीति का पहला शिकार कौन था? अवध, मेवाड़, मैसूर या हैदराबाद? द फर्स्ट विक्टिम ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी वॉज सब्सिडियरी अलायंस वॉज अवध, मेवाड़, मैसूर या हैदराबाद? इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। ये आपका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा मैंने लिख दिया। क्या लिखा हुआ है? सहायक गठबंधन एक प्रमुख राष्ट्र और एक राष्ट्र के बीच का एक गठबंधन है जिस पर उसका प्रभुत्व। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक गठबंधन की नीति का पहला शिकार हैदराबाद का निजाम था। एक्सप्लेनेशन आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। A subsidiary alliance is an alliance between a dominant nation and a nation that it dominates. The first victim of the policy of subsidiary alliance and Lord Wellesley was the Nizam of हैदराबाद। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग एंड ज्ञान योग। ये ज्ञान है, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख लें, ज्ञान। Are the work of which among the following social reform in India? एमजी रनाडे, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस या राजा राम मोहन राय? राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग भारत के निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसके कार्य हैं? रनाडे जी का, स्वामी विवेकानंद जी का, रामकृष्ण परमहंस या राजा राम मोहन राय? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। ये एक्सप्लेनेशन आप यहाँ से बहुत इजीली पढ़ सकते हैं। ये एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे भी दिया हुआ है, आप एक बार वीडियो रोक के पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच among the following tribal leader was regarded as an incarnation of God and father of the world? निम्नलिखित में से किस आदिवासी नेता को भगवान का अवतार और दुनिया का पिता माना जाता था? नानक भील, जगिया भगत, बिरसा मुंडा या सिद्धू संस्था?
सिद्धू संतान, तो बिरसा मुंडा इसका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी बिरसा मुंडा। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है कि बिरसा मुंडा एक भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी और लोकनायक थे जो मुंडा जनजाति से थे और भारत के सबसे प्रसिद्ध सहस्त्राब्दी आंदोलन के पीछे थे जो आधुनिक बिहार और झारखंड के आदिवासी क्षेत्र में उभरा। बिरसा और उनके शिष्यों ने खुद को अकाल से पीड़ित और बीमार लोगों की सेवा करने का कार्य निर्धारित किया। वे अपने जीवन काल में ही एक किंवदंती बन गए। उन्हें धरती आबा, पृथ्वी का पिता कहा गया और उन्हें बिरसा भगवान के रूप में पूजा जाता था। एक्सप्लेनेशन इन इंग्लिश पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। किस तारीख को भारत की संविधान सभा पहली बार मिली? 3 जून 1946, 6 जून 1946, 9 दिसंबर 1946 या 12 जून 1946? क्वेश्चन इंग्लिश में देख लेते हैं। ऑन विच डेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडिया मेट फॉर द फर्स्ट टाइम? ये इधर हिंदी में लिखा है और ये 3 जून 1946, 6 जून 1946, दिसंबर 1946 या 12 जून 1946? इसका आंसर हो जाएगा 6 जून 1946, सॉरी 9 दिसंबर 1946। इसका आंसर 9 दिसंबर 1946 सी आंसर है। 6 जून नहीं, ये सॉरी 9 दिसंबर। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन दिया। अविभाजित भारत के लिए संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगला, भारत का अंतरिम वायसराय कौन था? रिचर्ड वेलेस्ली, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड माउंटबेटन या लॉर्ड नॉर्थरू? हु वाज द लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया? रिचर्ड वेलेस्ली, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड माउंटबेटन या लॉर्ड नॉर्थरू? तो लॉर्ड माउंटबेटन। क्या आंसर हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन। ये इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। आप इस यहाँ पे इसमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ज्यादा मिल सकती है, तो इसको आप जरूर इग्नोर मत करें। इन फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को आप एक बार पढ़ लिया करिए। ठीक है, ये आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। किस वर्ष बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता में ब्रिटिश फैक्ट्री पर हमला किया? 1753, 1756, 1759 या फिर 1760? तो इसका आंसर 1756 है। इंग्लिश में देख लेते हैं। इन विच ईयर नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला अटैक्ड ब्रिटिश फैक्ट्री इन कलकत्ता? 1753, 1756, 1759 या 1760? तो इसका आंसर हो जाएगा 1756। एक्सप्लेनेशन पढ़े यहाँ पे, ये रहा, इंग्लिश में भी लिखा है इसका एक्सप्लेनेशन ये इधर। ठीक है, तो ये आप लोग इसको एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा। कुछ काम की चीज लगे तो यहाँ से नोट कर। आलिया यूनिवर्सिटी इज द फर्स्ट मुस्लिम यूनिवर्सिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? गुजरात, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश? आलिया विश्वविद्यालय के निम्नलिखित में से किस राज्य का पहला मुस्लिम विश्वविद्यालय? गुजरात, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश? इसका आंसर आ जाएगा पश्चिम बंगाल। बी आंसर इसका करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अफगानिस्तान के काबुल में भारत की पहली अंतिम सरकार की स्थापना किसने की? राजा महेंद्र प्रताप, तारकनाथ दास, सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी घोष? तो राजा महेंद्र प्रताप। Who established the first provincial government of India at Kabul in Afghanistan? राजा महेंद्र प्रताप, तारकनाथ, सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी घोष? तो राजा महेंद्र प्रताप। ये इसका आंसर करेक्ट है। ये इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। यह प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वाला कि 1 दिसंबर 1915 को राजा महेंद्र प्रताप ने स्वतंत्र हिंदुस्तान की निर्वासित सरकार को अफगानिस्तान के काबुल भारत की पहली अंतिम सरकार की स्थापना की। ठीक है, तो ये आप एक्सप्लेनेशन यहाँ से बहुत इजीली पढ़ सकते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं। सतारा में रामोसी विद्रोह 1825-26 ये याद रखें किसके नेतृत्व में हुआ था? चित्तूर सिंह, वसुदेव बलवंत फड़के, वेलू थम्पी, रामाबाई रनाडे? तो इसका आंसर चित्तूर सिंह। अंडर द लीडरशिप ऑफ whom the Ramosi uprising 1825-26 took place in सतारा? चित्तूर सिंह, वसुदेव बलवंत फड़के, वेलू थम्पी, रामाबाई रनाडे? इसका आंसर हो जाएगा चित्तूर सिंह। फिलहाल के इस क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। लेकिन इन क्वेश्चन को जरूर करिए, आप नोट्स में जरूर ऐड करें जो आपके गलत हो। थैंक यू टू एवरीवन।